हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है गॉसेस लॉ, हमने पढ़ा है, और अभी क्या पढ़ना है? एम्पेयर लॉ। सही है। इन दोनों को हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। एम्पेयर लॉ को समझाने के लिए हम गॉसेस लॉ के साथ थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं, ताकि एम्पेयर लॉ को समझाने में थोड़ा सा क्या ईजी हो। ये दोनों क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। दोनों क्वांटिटेटिव है और दोनों का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सही है। किस तरह? हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा था कि गॉसेस लॉ जो है ये रिलेटेड, पहले हम गॉसेस लॉ को कर लेंगे, इसमें मेन पॉइंट निकालेंगे, फिर उस मेन पॉइंट को हम एम्पियर लॉ के साथ टू चेन करेंगे। सही है। मीन हम गॉसेस लॉ की मदद से एम्पियर लॉ को समझाना है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या है? ये रिलेट करता है, रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज। सही है। फ्लक्स रिलेट करता है चार्ज के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट करता है, तो ये इन दोनों को रिलेट करता है। किस तरह रिलेट करता है? हमारे पास क्या है? गॉस लॉ किस पे एप्लीकेबल है कि अगर आपके पास ये चार्ज है, एक चार्ज इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, मुझे इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को मैं क्लोज सरफेस में इनक्लोज करूँगा। सही है। ये इसका रेडियस है। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉसेस लॉ। मीन फ्रॉम गॉसेस लॉ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इफ चार्ज इज गिवन। और इस सरफेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। सही। अब गॉसेस लॉ के मुताबिक इस सरफेस से फ्लक्स जाएगा, उस फ्लक्स को हमें कैलकुलेट करना है, फिर उस फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से फ्लक्स जाएगा। तो गॉसेस लॉ के मुताबिक किसी भी इसके दरमियान, इसके अंदर क्या है? परमिबिलिटी मीन परमिटिविटी, फ्री स्पेस है। इस सरफेस के अंदर फ्री स्पेस है। तो गॉस लॉ में के मुताबिक अगर एक क्लोज सरफेस, एक गॉसियन सरफेस एक चार्ज इनक्लोज करता है, तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा? 1/ε0 इंटू क्यू। सही। अब ये फ्लक्स किसके बराबर है? हम किस तरह डिफाइन कर लेंगे? गॉस लॉ के मुताबिक द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाई दैट क्लोज सरफेस। इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन है। लेकिन हम इसको रिलेट करते हैं एम्पियर लॉ के साथ। किस तरह? हम यहाँ पे हम इसको वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल फ्लक्स थ्रू इन क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम द चार्ज इनक्लोज। लेकिन हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, फ्लक्स बराबर है ई डॉट ए, फ्लक्स की वैल्यू पुट किया, ये बराबर है 1/ε0 इंटू क्यू। मैं गॉसेस लॉ को थोड़ा सा इस इक्वेशन से डिफाइन करता हूँ। इसमें और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। सही। हमने सिर्फ फ्लक्स की वैल्यू पुट किया। सही है। और जब फ्लक्स की वैल्यू पुट किया तो हमारे पास ई डॉट आ गया। ये हमारे पास क्या है? मैं यहाँ से डिफाइन कर लूँगा, ये फ्लक्स है, ये आपके पास फ्लक्स है, ये दोनों आपके पास फ्लक्स है। इस फॉर्म में लिखता हूँ या इस फॉर्म में? अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ तो ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए इज कॉल्ड फ्लक्स। तो मैं इसका डिफाइन करता हूँ कि स्केलर, ये स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ए, किसकी वजह से? मीन फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। जब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए हम लेते तो वो क्या बन जाता है? फ्लक्स। ये जो फ्लक्स हो रहा है, ये फ्लक्स ये किससे पास हो रहा है? इस क्लोज सरफेस से पास हो रहा है, इस क्लोज सरफेस से पास हो रहा है। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए मीन फ्लक्स through any closed surface is equal to 1/ε0, the total charge enclosed is equal to 1/ε0, the total
चार्ज इनक्लोज बाय दैट्स क्लोज सरफेस। सही है। तो हमने गॉसेस लॉ को इस तरह डिफाइन किया थोड़ा सा, वेयर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये हमारे पास इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी और इसकी जो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स है, इसकी वैल्यू है। परमिटिविटी क्या है, परमिट करना, एलाउ करना, परमिशन, इसे हम परमिशन कहते हैं। परमिशन मीन परमिटिविटी क्या है, एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एलाउ या पास किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करता है। किस तरह, जिस तरह देख ले, फोम को देख ले, फोम। सही है। तो अगर आप फोम में वाटर डालें तो वो फोम वाटर इजीली पास करता है, लेकिन अगर आप उस वाटर को आप पत्थर पे डालें, सही है, तो वो पत्थर वो वाटर अलाउ नहीं करता है। तो हम कहते हैं पत्थर की, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, तो पत्थर की हम कहते हैं परमिटिविटी या एबिलिटी जो है वाटर को पास करने के लिए वो कम है, लेकिन फोम की परमिटिविटी या एबिलिटी जो है वो वाटर के लिए ज़्यादा है, वाटर को ईजिली पास करता है। तीसरा मटेरियल के लिए भी हमारे पास यही है। अब इस सारा कहानी जो हमने यहाँ पे पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा क्या कर ले, एम्पियर लॉ के साथ रिलेट कर ले। सही है। एम्पियर लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, और ये रिलेटेड करता है, रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज की जगह क्या है, करंट। सिर्फ चार्ज की जगह करंट रिलेट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, बाकी कहानी उसकी ये है। लेकिन गॉसेस लॉ फ्लक्स की कंसेप्ट पे बेस है, फ्लक्स की कंसेप्ट पे। सही है। और एम्पियर लॉ में फ्लक्स की कंसेप्ट नहीं है, और फ्लक्स की कंसेप्ट उसमें हम यूज़ नहीं करते। हम ये पढ़े कि एम्पियर लॉ फ्लक्स पे बेस है, नहीं। गॉसेस लॉ फ्लक्स पे बेस है, वो फ्लक्स पे बेस नहीं है, लेकिन उसका मैथमेटिकल डिफिनीशन देख ले, वो थोड़ा सा रिलेट होता है एक दूसरे के साथ। किस तरह, लेट सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, सही है, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट है। तो अगर इस कंडक्टर के अराउंड हमने पढ़ा कि जब कंडक्टर से करंट पास होता है तो इसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड को, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस तरह चार्ज है, चार्ज के इर्द गिर्द क्या होता है, इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो इसको हमने गॉसियन सरफेस में बंद किया। अब इस पॉइंट पे फाइंड करना है, इसको एक क्लोज सरफेस में बंद कर ले, सर्कल में बंद कर ले, जैसे सर्कल है इसको क्लोज सरफेस में बंद कर ले। और ये जो सरफेस हमारे पास है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पियर पाथ। और ये एम्पियर पाथ क्या इनक्लोज करता है, करंट इनक्लोज करता है। गॉसियन सरफेस क्या करता है, चार्ज इनक्लोज करता है। करंट की वजह से इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, ये इसका आर है, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और इलेक्ट्रिक यहाँ पे गॉसियस लॉ है, गॉसियस लॉ से हम क्या फाइंड करते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो स्टोरी रिलेटेड है। सही है। ये क्या करता है, ये इनक्लोज करता है, इनक्लोजिंग करंट, करंट को इनक्लोज करता है। लेकिन गॉसियन सरफेस में क्या है, उसमें चार्ज इनक्लोज करना है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस करना है। तो डिफाइन किस तरह करना है, तो किस तरह कहता है, एम्पियर लॉ ये कहता है कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है करंट पे, और ये डिपेंड करते हैं आर पे। जैसे हमने गॉसियस लॉ की ये डिफिनीशन पढ़ा, ये डिफिनीशन। अब इसी तरह हम एम्पियर लॉ के लिए एक डिफिनीशन निकालना है। किस तरह, देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पुट किया। सही है। डॉट, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल है, सरकमफेरेंस है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एरिया है, तो इसमें क्या है, अब इस सर्कल को यहाँ से
ओपन कर ले। अगर सर्कल को यहाँ से काट लो और इसको स्ट्रेच कर लो, इसका सरकमफेरेंस कितना है 2πr, सही, ये 2πr इसका सरकमफेरेंस है। अगर यहाँ से इसको मैं काट लो और इसको स्ट्रेच कर लो ये सर्कल, तो इसका लेंथ किसके बराबर होगा, इसका लेंथ बराबर होगा 2πr के। अगर रेडियस का पता है तो पुट कर दे, इसका लेंथ आएगा। अब इस सर्कल इस वायर को फिर बेंड कर ले तो ये रेडियस सर्कल बनेगा, सही है। तो ये हम लेंथ लेते हैं, यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे हम लेंथ लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लेंथ ले लिया, सही है। यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, 1/एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, और यहाँ पे हम लेते हैं एक और फैक्टर जिसे हम कहते हैं परमिबिलिटी। यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं करंट। तो ये हमारे पास क्या है, एम्पियर लॉ है। सिमिलर लाइक गॉसेस लॉ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है फ़र्क है कि वो चार्ज इंक्लूड करता है, ये करंट, ये एरिया पे डिपेंड है, वो लेंथ एलिमेंट पे डिपेंड है। ये परमिटिविटी है, वहाँ पे परमिबिलिटी है, सही है। तो परमिटिविटी क्या है, एक मीडियम की वो एबिलिटी, एक मटीरियल की वो एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करता है। और एक मीडियम की वो एबिलिटी, परमिबिलिटी क्या है, परमिबिलिटी मीन एक मीडियम की वो एबिलिटी, परमिबिलिटी मीन एक मीडियम की वो एबिलिटी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को पास करता है, तो उसको हम कहते हैं परमिबिलिटी। अब ये क्या हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसी तरह ही डिफाइन करना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। तो हमें डिफाइन करना है यहाँ से मैथमेटिकली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे लेंथ है, थ्रू इनक्लोज सरफेस। लेकिन हम थ्रू इनक्लोज सरफेस नहीं, हम इस तरह जाएंगे अराउंड इनक्लोज सरफेस, वहाँ पे थ्रू इन, वहाँ से सरफेस से पास होता है। यहाँ में मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है ये अराउंड द कंडक्टर होगा, अराउंड द कंडक्टर, सही है। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एल अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू, किसके बराबर है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड लेंथ एलिमेंट एल अराउंड ए क्लोज पाथ, अराउंड ए क्लोज पाथ, अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट द टोटल करंट, यहाँ पे चार्ज है इनक्लोज। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, सही। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये परमेबिलिटी, इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी। परमिबिलिटी मीन परमिट करना, अलाउ करना, मीन वही है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पास या अलाउ मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी जो वैल्यू है ये किस तरह निकालेंगे, यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले इसको, तो ये हमारे पास बराबर होगा परमिबिलिटी, हम आगे निकालेंगे म्यू इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू, सिर्फ लिख दो, आगे हम पढ़ लेंगे 4π इंटू 10⁻⁻7 वेबर इंटू इनवर्स एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो ये हमने सिर्फ रिलेट किया, किस तरह रिलेट किया कि गॉसेस लॉ को हमने एम्पियर लॉ के साथ रिलेट किया। गॉसेस लॉ बेस है फ्लक्स पे और ये फ्लक्स पे बेस नहीं है। ये रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ, ये रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ। ये गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करता है कि वो चार्ज इंक्लूज करता है, ये एम्पियर सरफेस पे डिपेंड करता है कि करंट इंक्लूज करता है। ये भी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया है और ये भी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन लेंथ है। गॉस लॉ ए पे डिपेंड करता है एरिया पे, और ये लेंथ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करते हैं एम्पियर लॉ से, गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पे। ये 1/एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी की बात करता है गॉसेस लॉ, और ये परमिबिलिटी की बात करता है मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे परमिबिलिटी आता है इसका मतलब है हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, जहाँ पे परमिटिविटी आता है इसका मतलब है हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, सही है। और ये क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट है, और ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट है। ये 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है, ये म्यू नॉट इंटू आई है। तो सिर्फ हमने रिलेट किया है, आगे इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। एम्पियर लॉ को हमें प्रूफ करना है कि एम्पियर लॉ को हम किस तरह ये प्रूफ कर लेंगे, ये फार्मूला प्रूफ करना है। लेकिन ये हमने एम्पियर लॉ सिर्फ डिफाइन किया मैथमेटिकली,
कि किस तरह में डिफाइन करना है। तो हमने कहाँ से डिफाइन किया, जैसे हमने गासेस लॉ को डिफाइन करना है तो वहीं से हमने एम्पियर लॉ को डिफाइन किया।